और डेंगू के मामले पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, बिहार, इन सभी राज्यों में दिन ब दिन इनके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हम चिकनगुनिया और डेंगू का दोबारा जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऑन कॉल के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे कि इन दोनों ही बीमारियों में क्या दिक्कत होने से मौत भी हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सोनेलाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये वायरस मादा एडीज इजिप्टी और एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके पैरों पर धारियां होती हैं। ये दिन में काटते हैं, जबकि मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज ज्यादातर रात में काटता है। इस बीमारी के आम लक्षण है तेज बुखार, शरीर में दर्द, सर दर्द और शरीर में रैशेज यानी चकत्ते उभरना। चिकनगुनिया के मरीजों को आमतौर पर जोड़ों में काफी दर्द होता है, जबकि डेंगू के मरीजों में बुखार उतरने के बाद प्लेटलेट्स में काफी गिरावट देखने में आती है। डेंगू में मौत की ज्यादा सामान्य वजह डेंगू शॉक सिंड्रोम है। इस मामले में वायरस खून की शिराओं यानी ब्लड वेसल्स पर असर डालता है, जिससे वो लीक हो जाती हैं और फेफड़ों और शरीर के दूसरे हिस्सों में लिक्विड जमा होने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है। इस वायरस से प्लेटलेट्स में तेज गिरावट आती है, जिससे ब्लीडिंग की आशंका बढ़ जाती है। चिकनगुनिया से ग्रस्त मरीजों में मौत बहुत कम देखने को मिलती है, और अगर मौत होती है तो इसका कारण क्या होता है। 2006 में रियूनियन आइलैंड, जो मॉरिशस के पास फ्रांस का एक छोटा सा द्वीप है, वहां पर चिकनगुनिया की सबसे बड़ी महामारी फैली थी और हमने इसकी पड़ताल करी। रियूनियन आइलैंड में जब ये बीमारी फैली तो 7,70,000 की जनसंख्या में से 2,65,000 लोग चिकनगुनिया की चपेट में आए, जिनमें से 237 की मौत हो गई। ज्यादातर मौतें मेनिंजियोसेफलाइटिस से हुई। इस स्थिति में दिमाग में सूजन आ जाती है। इसके सबसे ज्यादा शिकार नवजात शिशु हुए। 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिनका डायबिटीज काबू में न हो और ब्लड प्रेशर हो, उन्हें चिकनगुनिया में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की आशंका रहती है। इसके अलावा पूरे शरीर में इंफेक्शन हो सकता है, जिसे सेप्सिस कहते हैं। इसके अलावा लिवर भी फेल हो सकता है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि इस वायरस से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं से ये इन्फेक्शन गर्भस्थ शिशुओं में भी फैला। अध्ययन से पता चला है कि ये वायरस खुद को लगातार बदल रहा है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। इससे ये मच्छरों के जरिए तेजी से इंसानों में फैल रहा है। दिल्ली में चिकनगुनिया से ग्रस्त अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से आधे से ज्यादा मरीजों की उम्र 60 साल से ऊपर थी और या तो वो डायबिटीज, किडनी की बीमारी या एस्मा से पीड़ित थे। इनमें से तो एक मरीज की उम्र सिर्फ 22 साल की थी और उसके दिल में चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के कारण सूजन हो गई थी। जिन लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है वो है छोटे बच्चे, खासतौर पर 1 साल से छोटे, गर्भवती महिलाएं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या किडनी की दिक्कत हो। इन लोगों को अगर बुखार या जोड़ों में दर्द जैसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर देर करेंगे तो मल्टी ऑर्गन फेलियर और सेप्सिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दिल में सूजन और मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस हो सकता है, जिसमें दिमाग में सूजन हो जाती है। डेंगू से ग्रस्त लोगों के डेंगू शॉक सिंड्रोम होने की आशंका रहती है। इस डेटा को देखकर हमें ये बात समझ में आई। इसके अलावा इन लक्षणों पर भी नजर रखें, जैसे सांस लेने में तकलीफ, भ्रम या बेहोशी, पेट में तेज दर्द, पेशाब कमाना, मसूड़ों में सूजन, लगातार उल्टियां और धुंधला दिखना, क्योंकि ये इस बीमारी के गंभीर होने के लक्षण हैं, जिसमें तुरंत अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है। जैसा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मच्छर के काटने से बचें। इसके लिए आप मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें और पूरी बाह वाले कपड़े पहनें।
नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की वेबसाइट में मच्छरों से बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम सब मिलकर मच्छर को रोकने के कदम उठाएं। याद रखिए, छोटा से छोटा कदम भी बड़ा साबित हो सकता है, जैसे पानी को इकट्ठा न होने देना। ये भी जरूरी है कि आज से हम ये ठान लें कि आगे से इस तरह से बीमारियों को फैलने नहीं देंगे। अब अपना ध्यान रखिए, तो मिलते हैं अगले हफ्ते।